बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे हमले एक बार फिर चिंता का विषय बन गए हैं। ताज़ा मामला देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित सिलहट जिले से सामने आया है, जहां गोवाइन घाट इलाके के बाहोर गांव में रहने वाले एक हिंदू शिक्षक के घर पर दोबारा हमला कर आग लगा दी गई है। इस घटना ने न सिर्फ इलाके के हिंदू परिवारों को डरा दिया है, बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस शिक्षक के घर को निशाना बनाया गया, उसका नाम बीरेंद्र कुमार डे है। वो इलाके में एक सम्मानित शिक्षक है और लोग उन्हें प्यार से झुन्नू सर कहकर बुलाते हैं। जानकारी के अनुसार देर रात कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया, उसमें आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय घर में मौजूद परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे और किसी को जान की हानि नहीं हुई। लेकिन इस हमले ने परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से गहरी चोट पहुंचाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बीरेंद्र कुमार डे के घर पर हमला नहीं है। इससे पहले भी उनके घर को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन तब भी दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। बार बार हो रहे ऐसे हमलों से बाहोर गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदू परिवारों के मन में डर बैठ गया है। कई परिवारों का कहना है कि वो हर रात इसी आशंका में सोते हैं कि पता नहीं अगला निशाना कौन होगा। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय हिंदू समुदाय ने प्रशासन से मांग की है कि हमलावरों की जल्द पहचान कर उन्हें सख्त सजा दी जाए। हालांकि जब ये खबर आप तक बता रहे हैं, तब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो सकी है। लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की सुस्ती के कारण ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़ी कई गंभीर और दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। 11 जनवरी को फेनी जिले के डागन भुइयां इलाके में 28 वर्षीय समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। समीर पेशे से सीएनजी ऑटो रिक्शा चालक था। उनका शव खून से लथपथ हालत में मिला, जबकि उनकी ऑटो रिक्शा गायब थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे लूट के इरादे से की गई हत्या बताया, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि अल्पसंख्यक होने के कारण भी उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसके ठीक एक दिन बाद 12 जनवरी को एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। अवामी लीग से जुड़े संगीतकार और सांस्कृतिक कार्यकर्ता प्रलय चाकी की जेल में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि प्रलय चाकी लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन हिरासत के दौरान उन्हें समय पर इलाज नहीं दिया गया। परिजनों ने यह भी दावा किया कि जेल में उनके साथ बदसलूकी की गई और इस घटना ने हिरासत में बंद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से समय समय पर मंदिरों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी, जमीन हड़पने और व्यक्तिगत हमलों की खबरें आती रही हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कई हिंदू मंदिरों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश सरकार की आलोचना हुई थी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसके अलावा चुनावों के दौरान भी हिंदू समुदाय को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार बनने के साथ साथ हिंदू परिवारों को डराने, धमकाने और उनके घरों पर हमले किए जाते हैं ताकि वो पलायन करने को मजबूर हों। जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों में भी अल्पसंख्यक समुदाय को अक्सर कमजोर कड़ी ही माना जाता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में कानून तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। बार बार हो रहे हमलों, हत्याओं और कथित हिरासत में मौतों से ये सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों को वास्तव में पर्याप्त सुरक्षा मिल पा रही है। संगठनों का ये भी कहना है कि कई मामलों में जांच धीमी होती है और दोषियों को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं, जिससे पीड़ितों का भरोसा सिस्टम से उठ रहा है। स्थानीय हिंदू परिवारों का दर्द साफ झलकता है।
उनका कहना है कि कमजोर कार्रवाई और मामलों के लंबे समय तक लटके रहने से अपराधियों को ये संदेश जाता है कि वो बेखौफ होकर कुछ भी कर सकते हैं। कई परिवारों ने ये भी बताया कि वो अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं और त्योहारों के समय खुशी के बजाय चिंता ज्यादा होती है। सिलहट में शिक्षक के घर पर हुआ ताजा हमला इसी लंबे और दर्दनाक सिलसिले की एक और कड़ी है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय की असुरक्षा की कहानी बयां करती है। अगर ऐसे मामलों में समय रहते सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो अल्पसंख्यकों का डर और गहराता जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि बांग्लादेश सरकार और प्रशासन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को गंभीरता से ले, दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे और ये भरोसा दिलाए कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित है। वरना सिलहट जैसी घटनाएं सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि समाज में गहरे घाव भी छोड़ती चली जाएंगी।